साडा भाईचारा जिंदाबाद करीब 2024 का बीमा क्लेम जारी करो करीब 2020 का मुआवजा जारी करो 2025 खराब हुई फसल मूल्य उपलब्ध करवाओ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद सरकार मुर्दाबाद धान घटाने के रुपया में 72 योजना के तहत बाजरे का 72 जारी करो सीसीआई नरमे की फसल खरीद जारी करे धान की लुट हुई किसान मजदूर एकता जिंदाबाद भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद मोदी सैनी मुर्दाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद लोटू सरकार मुर्दाबाद लोटू सरकार मुर्दाबाद। आज सिरसा जिले के किसान अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान एकता बीके के बैनर तले लघु शौचालय सिरसा में आए हैं। स्टेडियम में इकट्ठा होकर और प्रदर्शन करते हुए यहाँ डीसी दफ्तर सिरसा पहुँचे हैं। मांगें क्या है? मांगें वही हैं जो माननीय मुख्यमंत्री ने जब हमारा खरीफ 2025 में भारी बरसात से, जल भराव से, बाढ़ से, चाहे घग्गर नदी की बाढ़ हो, चाहे ये हिसार घग्गर ड्रेन की, पूरे सिरसा जिले के साथ साथ पूरे हरियाणा में बाढ़ से फसलें बर्बाद हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था दिवाली से पहले किसानों का मुआवजा जारी कर दिया जाएगा। अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। दिवाली की इसकी बात छोड़ो, खरीफ 2020 का जो हमारा मुआवजा है 4 तहसीलों का, डबवाली, कालांवाली, गोरीवाला और सिरसा का कुछ हिस्सा है, वो अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है। वो 2 बार पेमेंट जारी की और वापस चली जाती है, अभी तक पूरे किसानों को बांटी नहीं गई है। खरीफ 2023 का बीमा प्रीमियम कई किसानों का 1 साल बाद वापस कर दिया गया। 86 गांव हैं, उनका बीमा प्रीमियम जो है एक्सेप्ट करके उनको बीमा क्लेम दिया जाए। उसके साथ ही खरीफ 2024 में जो गुलाबी सुंडी से फसलें बर्बाद हुई थी नरमे की, उसमें जो जारी किया था बीमा क्लेम, उसमें 24 गांव सिरसा जिले के छोड़ दिए गए हैं। 25 गांव हैं, एक टोटल 25 गांवों का छोड़ दिया। उन 25 गांवों का जो बीमा क्लेम 2024 का जारी किया जाए। नहरों की जो पानी की बंदी है, वो जब सिंचाई का समय होता है खेतों में, उस समय बंद कर देती जाए। कभी रिपेयर के नाम पे, कभी भगवंत मान सरकार हरियाणा के पानी रोकने के नाम पे पिछले कई लंबे समय से हमारा पानी नहीं आ रहा है। डीएपी और यूरिया में कालाबाजारी, टैगिंग फुल धड़ल्ले से चली, लेकिन सीजन खत्म होने के साथ माननीय मुख्यमंत्री जब बयान दे रहे हैं कि टैगिंग नहीं होनी जाएगी। और सीजन खत्म होने के साथ माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार, माननीय कृषि मंत्री हरियाणा सरकार के भी बयान आ रहे हैं। साथ ही उसकी जो टैगिंग बंद हो, उनका प्रबंधन हो। हमारे जो काडा विभाग है, जो नहरी खाड़े हैं, उनका निर्माण कई सालों से रुका हुआ है बीच में। वो कहते हैं फंड नहीं है, उनको पूरा किया जाए। जो घग्गर नदी है, उसके बांध मजबूत करके उसकी खुदाई की जाए, ताकि बार बार वो बाढ़ से हमारी बर्बादी ना हो। हिसार घग्गर ड्रेन का स्थायी समाधान हो। मंडियों में किसान की लूट हो रही है। नरमा सीसीआई 70% जब किसान बिक चुका तब आया, उसके बाद धान में का घोटाला, और सबसे बड़ी बात जो ट्रैक्टर वाली है, उसके लिए आगे भी हम जो है 12 तारीख को जींद में प्रोग्राम रखा है। हरियाणा किसान संघर्ष मोर्चे की ओर से एमएसपी खरीद गारंटी कानून को लेकर, C2+50 के तहत फसलों के भाव को लेकर और ट्रैक्टर का जो फीस बढ़ाई उसके विरोध में सभी मांगों को लेकर जींद में एक जाट धर्मशाला में पूरे हरियाणा के किसानों का बड़ा जमावड़ा होगा। उसके बाद प्रदर्शन होगा और मुख्यमंत्री के साथ ज्ञापन दिया गया। एक और आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, आने वाली 7 दिसंबर को गुरुद्वारा श्री चोरमार साहब में जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक भारत की ओर से एक श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान है, हम हैं, उनका शहीदी समागम जो 350 साल शहीदी दिहाड़ा मनाया जाएगा। 7 तारीख को श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ होंगे। 9 दिसंबर को चोरमार साहब में अखंड पाठ साहब के भोग डाले जाएंगे। उसके बाद जो कीर्तनी ढाडी जो हमारे कविश्री जथे हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी के जीवनी पर उनके जो सारा प्रकाश डालेंगे, हमें बताएंगे। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से किसानों से, आवाम से अपील है, आने वाली 9 दिसंबर को बड़ी संख्या में चोरमार गुरुद्वारा साहब पहुँचें। सुबह 10 बजे अखंड पाठ साहब के भोग डाले जाएंगे। उसके बाद जो कीर्तन द्वार लगेगा उसमें शामिल हों।